आपसे हम लोग मुर्गी अंडा कहानी सुनने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाए। आप लोग कृपया ध्यान दें, इसे आज्ञा लागू है। इस जगह पर आप लोग जो है किसी तरह से हो जाए और इस जगह को शांतिपूर्ण माहौल बनाते हुए खाली कर दें। पुलिस के द्वारा अब आप लोग को यहाँ रोक दिया गया है, आगे की क्या है रणनीति? पुलिस के द्वारा यही नहीं रोका गया है, हमें सुबह से रोका जा रहा है। आपको बता दूं, हजारीबाग जिला से आने वाले को हजारीबाग, उधर गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, दुमका पर्दाफाश हो गया है। पैसा ले लेकर के फेल छात्रों को पास किया है। है हिम्मत तो सामने आकर हमसे बात कीजिए, आप भाग के पुलिस को आगे मत कीजिए। क्या हमारे महापुरुषों ने इसी धरती के लिए आजाद कराया था, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ा था कि हमारे झारखंड में झारखंडियों का शोषण हो, यहाँ पे आदिवासियों का शोषण हो, यहाँ पे मूलवासियों का शोषण हो, यहाँ पे छात्रों का शोषण हो, यहाँ पे युवाओं का शोषण हो। युवा क्या चाहता है सर? वो हम आम पब्लिक के पैसे हैं, तो तुम BMW पे घूमेगा, तुम 6 करोड़ का बंगला बनवाओगे, हमारे बच्चे रोड पे बैठेंगे, हाँ मुर्गे बेचेंगे, पालन करेंगे हमारे। जब मर्जी होगा आप दौड़ा दोगे पुलिस को। क्या आपके पॉकेट में पुलिस सत्ता में पॉकेट में है, दौड़ा देते हो क्यों? नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। झारखंड के बेरोजगार युवक और युवतियों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। मोराबादी मैदान में आज JPSC के बेरोजगार युवकों और युवतियों ने सरकार पर लगाए आरोप। आंदोलन कर रहे बेरोजगार संगठन के लोगों ने कहा सरकारी दावा फेल, 1 साल के भीतर रोजगार देने वाला वादा किया गया था, लेकिन अब 2021 की समाप्ति में चंद ही दिन बचे हैं। ऐसे में क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोजगार देंगे? आज आंदोलन कर रहे कई वक्ताओं ने झारखंड सरकार की नाकामी गिनाते नजर आए, तो वहीं विपक्ष की ओर से धरना स्थल पर पहुंचे भाजपा विधायक अमित मंडल भी सरकार के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर बरसे। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आज के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने भी कमर कस ली थी। मुख्यमंत्री आवास की घेराव की सूचना पर मुख्यमंत्री आवास सहित मोराबादी क्षेत्र को अभेद किले के रूप में तब्दील कर दिया गया था। सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। पुलिस के कई वरीय अधिकारी मोर्चा संभाले नजर आए, तो वहीं जगह जगह बैरिकेडिंग कर आंदोलनकारियों को रोकने के लिए व्यवस्था की गई थी। और कैसी रही मोराबादी की हालात, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। वहाँ तक जाने दीजिए। बैरिकेडिंग तोड़ेंगे, आप बोलिएगा डिसिप्लिन में हम नहीं है। बात करिए ना सर, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है सर हम लोग का। पूर्व सभी छात्र धीरे धीरे बढ़िए। मुख्यमंत्री आवास तक के लिए, मुख्यमंत्री आवास तक के लिए सभी छात्र धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़िए। हम लोग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोग संवैधानिक तरीके से, बिल्कुल अनुशासित तरीके से हम लोग निकले हैं और हम लोग अभी मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को न्याय करने के लिए आग्रह करेंगे, गुहार लगाएंगे कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। सर हम लोगों को वहाँ तक जाने दीजिए प्लीज। यहाँ से सभी लोग लाइन में लग गए। हम लोग आपको थोड़े ना लड़ाएंगे सर। सर ये तो सर आजादी का हनन हो रहा है सर, ये लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, ये आजादी का हनन हो रहा है, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। हम लोग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोग निकले हैं मुख्यमंत्री आवास तक के लिए और पूरे दुनिया जान रही है, पूरे झारखंड के बच्चे जान रहे हैं, 3.25 करोड़ जनता जान रहे हैं किस तरह से खुलेआम जो है कि सीट को पैसों से बेचा गया है और ये पर्दाफाश भी हो चुका है और JPSC स्वयं कबूल भी किया है कि हाँ हमने हड़बड़ाए नहीं। पुलिस के द्वारा अब आप लोग को यहाँ रोक दिया गया है, आगे की क्या है रणनीति? पुलिस के द्वारा यही नहीं रोका गया है, हमें सुबह से रोका जा रहा है। आपको बता दूं, हजारीबाग जिला से आने वाले को हजारीबाग, उधर गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, दुमका, आपका उधर जितना देख रहे हैं सब जिला से रोका जा रहा है। देवघर से रोका जा रहा है, गुमला लोहरदगा जिला से रोका जा रहा है, सरायकेला खरसावां जिला से रोका जा रहा है। फिर भी हम लोग ने पहुंचे हैं मोराबादी चट्टानी एकता का परिचय दिए हैं और हम लोग यहाँ से फिर
बढ़ेंगे और जो है कि मुख्यमंत्री आवास तक हम लोग पहुंचेंगे। ये न्याय गुहार यात्रा है। अगर हमको रोका जाएगा तो ये लोकतंत्र का हत्या है, ये संविधान के मूल्यों का हनन है। हम लोग कहते हैं इस चीज को हम लोग ये नहीं करेंगे। आपके पास कितना पुलिस है, अब कितना हमको रोकिएगा? हम लोग न्याय गुहार यात्रा लगा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि राज्य की सबसे बड़ी संस्था में पर्दाफाश हो गया है। पैसा ले लेकर के फेल छात्रों को पास किया है और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जो पीएससी ने भी कबूल किया है। लेकिन बात है कि रद्द क्यों नहीं हो रहा है? बार बार कितना सुधार होगा? कोई कपड़ा थोड़ा बहुत फटता है तो सिलाई होता है, पूरा कपड़ा फट जाता है तो उस कपड़े को बदला जाता है। मेरा मांग है इस परीक्षा का रद्द का, तो हम इसको हर हाल में रद्द कराएंगे। इसको कोई नहीं बचा सकता है। और मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि आज 45 दिन से मौन है और पुलिस को आगे करके आप भाग रहे हैं। अब से मैं डबल टॉक करना चाहता हूँ, अब से मैं फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। अगर है हिम्मत तो सामने आके हमसे बात कीजिए, आप भाग के पुलिस को आगे मत कीजिए, अन्यथा ये आंदोलन पूरा आगे जाएगा, उलगुलान होगा। पूरे झारखंड के कोने कोने पे ये आंदोलन गूंजेगा आगे जाकर के। देखिए, हम लोग आ रहे थे, हम लोगों ने कल ही आंसू शासन के बैनर तले इस आंदोलन को, इस धरने को हम लोगों ने पूर्ण समर्थन दिया था। उसी क्रम में हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों ने पाया कि ये लोग जो अभ्यर्थी लोग पूरा भरा का भरा बस इन्हें लौटाया दिया जा रहा है और डरा धमका के ये बेचारे डरे समय, चूंकि ये पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, ये केस मुकदमे से डरते हैं। फिर हम लोगों ने 5 किलोमीटर का पैदल यात्रा किया और उसके बाद एक जो ट्रक, कोयले वाला ट्रक खाली आ रहा था, उसके डाले में बैठ के हम लोग कम से कम 50 लोग बूटी मोड़ तक आए सर। और फिर पैदल चलने के बाद हम लोग टेम्पू से यहाँ तक पहुँचने का काम किए हैं। तो मेरा दिल आज रोता है, एक झारखंडी युवा का दिल रोता है, हर छात्र का दिल रोता है सर कि क्या बिरसा मुंडा का इसी झारखंड का सपना देखा था? क्या हमारे महापुरुषों ने इसी धरती के लिए आजाद कराया था? इसीलिए अंग्रेजों से लड़ा था कि हमारे झारखंड में झारखंडियों का शोषण हो, यहाँ पे आदिवासियों का शोषण हो, यहाँ पे मूलवासियों का शोषण हो, यहाँ पे छात्रों का शोषण हो, यहाँ पे युवाओं का शोषण हो। युवा क्या चाहता है सर? युवा चाहता है कि वो जो मेहनत किया है, कड़ी पढ़ाई किया है, उसका उसको परिणाम मिले, वो जो ताकत रखता है उसमें जो टैलेंट है उसके अनुरूप रोजी रोजगार मिले। तो क्या गलत मांग दिया आप? एक तो झारखंड सरकार अन्याय करती है और साथ में हमें धरना प्रदर्शन करने की भी अनुमति नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं हमारे नैतिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है और झारखंडी जो भी हमारा अधिकार बनता है उनको बैकडोर दरवाजा से किसी और तक पहुंचाया जा रहा है। तो सर, नौकरी की जब आवश्यकता ही नहीं है तो फिर आप वैकेंसी क्यों निकालते हैं? वैकेंसी तो सरकार निकालती है। एक और आप वैकेंसी निकालते हैं, एक और बोलते हैं नौकरी की आवश्यकता क्या है? मुर्गी पालो, अंडा बेचो, ये करो, बस चलाओ, जीप चलाओ। तो ये कोई नई बात तो है नहीं सर। हमारे पूर्वज भी जानते थे कि मुर्गी से अंडा होता है, अंडा से मुर्गी होता है। तो आप नया क्या बता रहे हैं महोदय? आप कुछ नया चीज बताओ। आपसे हम लोग मुर्गी अंडा कहानी सुनने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाए, आपको युवा बनाया क्योंकि आपने युवाओं को अपना रोजगार दिखा। आपकी सरकार बने क्योंकि बुजुर्गों को आपने लालच दिया था कि पेंशन बढ़ा के देंगे। आपकी बने क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें लगता था कि हम बेरोजगार रहेंगे तो 5000 बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, 7000 बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कहाँ गया आपका वादा? आम आवाम के साथ झारखंडी युवा आपको माफ नहीं करेगा। और सारे लोग को जो इतना हिम्मत किए, मीडिया बंधुओं को भी, और दिखाया कि डेमोक्रेसी कैसी हत्या हो रही है, आर्टिकल 19 की हत्या हो रही है, राइट टू स्पीच की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। और हम लोग जब बात करना चाहते हैं कि हमको अपने राइट की, राइट टू प्रोटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी यहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है और सरकार डेमोक्रेसी को समाप्त कर रही है। हम लोगों को आदेश मिला हुआ है, पूरा दुनिया जान रही है कि 15 तारीख को न्याय मार्च करेगी जेपीएससी के अभ्यर्थी। और एक तरफ आप जेपीएससी के अभ्यर्थियों को रोकने का काम कर रहे हैं, यह सरासर गलत है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम लोगों को डीएसपी से आदेश है, आप डीएसपी से बात करो। मैं डीएसपी से क्यों बात करूंगा? ये तो सरकार की घटिया रवैया जो है ये हम लोगों को स्पष्ट नजर आ रही है। और ये जो सरकार है हम लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। एक तरह से आप नियुक्ति निकालते हैं, दूसरी तरफ से आप करप्शन पैदा कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि हम हर साल 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। आज आप नौकरी भी नहीं दे रहे हैं, ऊपर से आप सीनाजोरी कर रहे हैं। यह बहुत ही निंदनीय घटना है और ये चीज कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जेपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ अगर हम लोग को जहां भी जाना पड़ेगा, इन लोगों के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चलने के लिए हम लोग साथ हैं। और विधायक जी, आप युवाओं के बीच में पहुंचे हुए हैं, इसके पहले भी भाजपा के कई विधायक आए, उन पे लाठीचार्ज भी हुई, क्या कहेंगे आज आप आए हैं? देखिए, इससे पहले मैं कई बार यहाँ पे आया हूँ और जो युवाओं का मांग है और खासकर अभ्यर्थियों का मांग है उससे मैं वाकिफ रखता हूँ।
इसलिए वाकिफ रखता हूं, क्योंकि जो भी युवाओं ने कहा, जो भी अभ्यर्थियों ने कहा, वो कहीं ना कहीं 100% सही निकला। चाहे हमारे जो नेता हैं यादव जी ने कहा, जो महतो जी ने कहा, और जो यहाँ के छात्रों ने कहा, तो सीरियल वाइज जो अब तो उजागर हो गया कि इसमें त्रुटि है, OMR शीट गायब है। अब बताइए कि ये सरकार ऐसी है कि बिना OMR शीट के ही आप पास कर रहे हैं, और उस पास को क्या कहते हैं, नेचुरल जस्टिस। ये नेचुरल जस्टिस के नाम पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैकडोर से लोगों को घुसाना चाह रहे हैं। JMM हमेशा ये चाहती थी कि JPSC को हाईजैक करके रखे, और जो JPSC है आज के डेट में JMM पॉलिटिकल सर्विस एंड कमीशन बनकर रह गया और कुछ नहीं रहा है। सुबह से ये लोग डटे हुए हैं, अभी तक कोई नहीं, देखिए नहीं करेंगे मुलाकात। जो चोरी करते हैं वो क्यों फिर मिलेंगे किसी से? जो उनको पता है कि उन्होंने गलती की है, उनको पता है कि दिक्कत है, उनको पता है कि री इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो पकड़े जाएंगे, उनकी चोरी पकड़े जाएंगे, तो मिलने का औचित्य ही नहीं बनता है। और वो लोग तो ये चाहते हैं कि लोग प्रोटेस्ट भी ना करें और हम लोग झूठ को सही बोल के जनता के सामने परोस दे। लेकिन ये मैं तहे दिल से JPSC अभ्यर्थियों का शुक्रिया अदा करता हूं। आपने झारखंड के लोगों को ये दिखाया आंदोलन में ताकत होता है, और आपकी ही आंदोलन थी जो सीरियल वाइज जितने भी अभ्यर्थी ऐसे आए उनका पटक्षेप हुआ और फिर पता चला कि कौन सही है कौन गलत है। तो मुझे लगता है FIR सरकार को वापस लेना चाहिए, और युवाओं का जो अब मांग हो रहा है कि JPSC PT का रिजल्ट को रद्द करते हुए, मेंस के रिजल्ट को रद्द करते हुए PT का री इन्वेस्टिगेशन हो, बिल्कुल जायज मांग है। आप इंटरफेरेंस करेंगे इन लोगों से मुलाकात? नहीं, देखिए आपको पता होगा कि हम यहाँ पर लगातार आए हैं, लोगों से मिले हैं, और जहाँ तक मेरी आवश्यकता जनता को, अभ्यर्थियों को पड़ी है, हम लोगों ने उसमें प्रयास किया है। विधानसभा में क्वेश्चन हम लोगों ने डाला है, उसी क्वेश्चन के आलोक में, लोगों के प्रेशर के आलोक में आज ये हुआ है कि लोग ने ये एक्सेप्ट किया है JPSC ने कि फलना फलना रोल नंबर में त्रुटि हुई है। कल ध्यान आकर्षण जब डालेंगे तो JPSC का ही मुद्दा रहेगा। उसके बाद हम लोग विधानसभा के अंदर धरने में भी बैठेंगे, चाहे सरकार कुछ भी कहे। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इनकी बातों को मानना चाहिए, और मैं मॉरल समर्थन के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं 5 लाख युवाओं को। नहीं, देखिए वो बकवास है, ये इन सब चीज़ों को कि आप भेड़ बकरी, नहीं, वो बिल्कुल बकवास बात है। हमको भी पता है कि स्कॉर्पियो चलाने से, टैक्सी चलाने से, भेड़ बकरी पालने से, मुर्गी पालन से पैसा आता है, लेकिन जो JPSC अभ्यर्थी हैं वो पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं और उनको नौकरी आप क्या दीजिएगा बकरी और भेड़ पालने का? ये बिल्कुल बकवास है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो जिस चीज़ का पढ़ाई करता है उस चीज़ के लिए वो तैयार रहता है, उस चीज़ की तैयारी करता है। JPSC के अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है BDO CO बनने के लिए, आप उसको भेड़ बकरी पालवाइएगा तो ये बिल्कुल गलत है। सुबह से शाम आप सभी छात्रों का, लेकिन पुलिसकर्मियों के द्वारा यहाँ बैरिकेडिंग कर दिया गया है। आप लोग आ गए, अब नहीं बढ़ रहे हैं। अब अंततः आखिरी रास्ता क्या है आपके पास? रात हो गई है और आखिरी रास्ता यही है कि हम, जैसे हमारे साथी पहले से ही आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, तो अब आखिरी रास्ता यही है कि हम भी आमरण अनशन में बैठे हैं। और जितने भी तमाम साथी हमारे आए हैं रामगढ़ से और हजारीबाग से, गिरिडीह से, सभी लोग हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे, और हो सकता है कुछ लोग रिले हंगर स्ट्राइक में भी जाएं। लेकिन आज से हमारा ये आह्वान है सभी से कि सभी लोग हमारा साथ दें, और इस आमरण अनशन में आप भी आएँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जितना हो सके। जैसे रिले भी आप कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन, जैसा जो भी आपकी हैसियत में है वो आप कर सकते हैं, और इस आंदोलन को और मजबूत बनाते हैं। और देखिए हमारे आंदोलन की वजह से आप देखिए कि कट ऑफ जारी होता है, OMR शीट जो गायब हुआ है वो भी पता चलता है कि अच्छा ऐसी भी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी है जो धीरे धीरे सामने आ रही हैं और आएंगी भी। बस आप लोग का साथ चाहिए और इस आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने देना है। थैंक यू। जी, बापू वाटिका में ही आमरण अनशन होगा हमारा, और ये तब तक चलेगा जब तक एग्जाम रद्द नहीं होता है। मेरा नाम कहकशां कमाल है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे Facebook पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।